तो मार्वल मूवीज सिर्फ मूवीज नहीं है, एक इमोशन है। और ये बात मार्वल फैन समझ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने मार्वल मूवीज देखी हैं। तो जिन लोगों ने मार्वल की इक्का दुक्का मूवीज देखी और चाहते हो कि सारी मूवीज देखें तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो मार्वल की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम बात करेंगे सिर्फ एमसीयू की टाइमलाइन की, जिसमें सबसे पहली मूवी आती है आयरन मैन, जिससे एमसीयू की नींव रखी थी। उसके बाद आई थी द इनक्रेडिबल हल्क, जो हल्क की इंडिविजुअल लास्ट फिल्म थी। इसके बाद बैनर भी बदल गया और हल्क भी। इसके बाद आती है आयरन मैन की सेकंड मूवी आयरन मैन 2। हालांकि आयरन मैन 2 में ब्लैक विडो और रूडी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। फिर एक साल बाद एमसीयू की एक और मूवी रिलीज होती है थॉर। फिर उसके बाद रिलीज होती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर। इस मूवी की टाइमलाइन 1940s में थी, लेकिन बाद में कैप्टन अमेरिका बर्फ में जम जाता है, वो आगे देखोगे। और अब तक मार्वल लगभग हर हीरो को इंट्रोड्यूस कर चुका है जो बाद में अवेंजर बनेगा। यानी कि आयरन मैन 2 में उन्होंने रोडी और नताशा को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। देन एक और मूवी रिलीज होती है द अवेंजर्स, जहाँ थॉर का भाई लोकी अर्थ पर अटैक कर देता है थैनोस के कहने पर। और इसी मूवी में पहली बार हर अवेंजर एक साथ होता है। तो इसके बाद शुरू होता है फेज 2। फेज 2 की पहली मूवी आयरन मैन 3 रिलीज होती है। उसके बाद थॉर द डार्क वर्ल्ड, जिसके विलन को ढूंढने में लोगों के पसीने छूट गए थे। फिर रिलीज होती है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। उसके बाद रिलीज होती है मार्वल की सबसे प्यारी टीम गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1। फिर एक साल बाद रिलीज होती है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। यहाँ मार्वल ने पहली बार वांडा और विजन को एमसीयू में रिवील किया था। उसके बाद फेज 2 की लास्ट मूवी एंटमैन रिलीज होती है। फिर स्टार्ट होता है फेज 3, जो मार्वल का अब तक का सबसे अच्छा फेज रहा था। इसकी पहली फिल्म थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जिसमें कि जो अवेंजर्स एक साथ हुए थे वो 2 टीम में बट जाते हैं। फिर उसके बाद आती है डॉक्टर स्ट्रेंज। उसके बाद रिलीज होती है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। फिर मार्वल एमसीयू का स्पाइडरमैन रिवील करता है। इसकी फिल्म थी स्पाइडरमैन होमकमिंग। उसके बाद थॉर की लेगेसी को टॉप पर पहुंचाने वाली मूवी रिलीज होती है थॉर रैग्नारोक। फिर रिलीज होती है ब्लैक पैंथर। उसके बाद मार्वल चलाता है ब्रह्मास्त्र और रिलीज करता है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। और ये पहली फिल्म थी जिसमें अवेंजर्स हारे थे। उसके बाद रिलीज होती है एक ऐसी फिल्म जिसने पैसे तो कम कमाए, लेकिन इस फिल्म का रोल भी इतना ही था जितना कि तुम्हारी क्रश का तुम्हारी जिंदगी में। फिर मार्वल बोर हो जाता है और सोते सोते एक मूवी रिलीज करता है जो उसे रिलीज नहीं करनी थी, और उसका नाम था कैप्टन मार्वल्स। बट मार्वल एक और मास्टरपीस मूवी रिलीज करता है जो कि थी अवेंजर एंड गेम, जो कि आप में से 99% लोगों ने देखी होगी। फिर एमसीयू के स्पाइडरमैन की सेकंड मूवी रिलीज होती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। ये फेज 3 की लास्ट फिल्म थी। इसके बाद शुरू होता है मल्टीवर्स सागा और फेज 4, जिसकी पहली फिल्म थी ब्लैक विडो, जिसे मार्वल ने ब्लैक विडो के मरने के बाद रिलीज किया था। उसके बाद मार्वल एक और सुपर हीरो को रिवील करता है जिसका नाम था सेंग-ची, जिसकी मूवी का नाम था सेंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। फिर एक और फिल्म रिलीज होती है इटर्नल्स, जो कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। लेकिन इस मूवी का एक सीन आपने जरूर देखा होगा, मक्कारी के भागने का सीन, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। फिर मार्वल वाले एक मूवी रिलीज करते हैं जिससे मल्टीवर्स का असली मतलब समझ में आता है, स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसमें तीनों स्पाइडरमैन एक साथ आ गए थे। उसके बाद रिलीज होती है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स। इसके बाद रिलीज होती है थॉर की लेगेसी को बर्बाद करने वाली थॉर लव एंड थंडर। फिर आती है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। फिर स्टार्ट होता है फेज 5, जिसकी पहली फिल्म थी एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटमेनिया, जिसमें कि ये कैंग को भी हरा देता है क्योंकि वो उसका अब तो कैंग ही नहीं है। देन रिलीज होती है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। और मार्वल यहाँ अपनी बकवास गलतियों से कुछ भी सीखता नहीं है और फिर रिलीज करता है कैप्टन मार्वल की सेकंड पार्ट द मार्वल्स। फिर रिलीज होती है एक ऐसी मूवी जो आर रेटेड होने के बाद भी 2024 की सेकंड हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बन जाती है, डेडपूल एंड वुल्वरीन। इसके बाद फरवरी 2025 में रिलीज होती है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसमें हमें रेड हल्क देखने को मिलता है। फिर आती है थंडरबोल्ट्स, जिनका ऑफिशियल नाम है न्यू अवेंजर्स। इसके बाद फेज 5 खत्म होता है और फेज 6 शुरू होगा 25 जुलाई 2025 से, जिसकी पहली फिल्म होगी फैंटास्टिक 4। तो ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना और ऐसी टाइमलाइन देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।